नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। देश में चुनावी माहौल हर तरफ नए रंग बिखेर रहा है और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली ने भी बंगाल के माहौल को भगवा रंग दिया है। सीएम योगी ने ममता बनर्जी के गढ़ में ममता दीदी पर जमकर हमला बोला, जिससे कि अब विपक्षी दलों में भी कहीं ना कहीं हलचल मची जरूर है। स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की रैली में क्या कुछ कहा और कैसे ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में ललकारा है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। बंगाल में योगी का बुलडोजर बयान, ममता के गढ़ में योगी की हुंकार। देश में चुनावी माहौल हर तरफ नए रंग बिखेर रहा है और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली बंगाल में हुई। सीएम योगी ने ममता बनर्जी के गढ़ में ही ममता बनर्जी पर हमला बोला, जिससे कि अब विपक्षी दलों में काफी हलचल सी देखने को मिल रही है। रविवार को पश्चिम बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी रैली की और वहां की जनता को संबोधित किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। योगी का कहना था कि वो टीएमसी के लोग चाहते हैं कि आधी आबादी उर्दू बोले। उन्होंने साफ संदेश दिया कि उनसे कह दो, जहां उर्दू बोली जाती है वहां चले जाए, बंगाल में तो सिर्फ बंगाली ही बोली जाएगी। योगी ने आगे कहा कि बंगाल में गुंडों का इलाज अब उत्तर प्रदेश का बुलडोजर करेगा। रैली के दौरान माहौल काफी गर्म नजर आया और भीड़ में भारी उत्साह देखने को मिला। सीएम योगी ने मंच से कहा कि पश्चिम बंगाल की पहचान उसकी संस्कृति और परंपरा से है और इसे किसी भी हाल में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी सरकार के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि विकास के नाम पर जो वादे किए गए थे वो जमीनी स्तर पर पूरे नहीं हुए और जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हिंसा और अराजकता फैलाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है और इसी मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। योगी ने दावा किया कि यूपी में अपराधियों पर लगाम लगाई गई है और अब वही मॉडल अन्य राज्यों में भी अपनाया जा सकता है। रैली में उन्होंने ये भी दोहराया कि जनता को डर और दबाव की राजनीति से बाहर निकलकर विकास और सुरक्षा के मुद्दों पर मतदान करना चाहिए। साथ ही योगी ने कहा कि बुलडोजर सिर्फ सड़क बनाने का काम नहीं करता, बल्कि माफियाओं का भी सही इलाज वही करता है जो बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, उनकी पसलियों को मसल डालता है। सीएम योगी ने टीएमसी के नेताओं को मुस्लिम वोट बैंक के सौदागर करार दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए बताया कि यूपी में अब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, मस्जिदों से चिल्लाने वाली आवाजें बंद हो चुकी हैं, लव जिहाद रोकने के लिए सख्त कानून बना दिए गए हैं, गौ हत्या पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अब हर बेटी सुरक्षित है और हर व्यापारी भी बिना डर के अपना काम कर सकता है। हर हाथ को काम मिल रहा है और हर खेत तक पानी पहुंच रहा है। यूपी का विकास इतना तेज है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी उसे रोक नहीं पाई। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल और उत्तर प्रदेश की तुलना की। उन्होंने कहा कि आज बंगाल में जो गुंडागर्दी चल रही है, ठीक वैसी ही गुंडागर्दी 9 साल पहले उत्तर प्रदेश में भी थी। हर पर्व त्योहार पर दंगे हुआ करते थे, महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था, दुकानों और व्यापार ठंडे पड़े रहते थे, सरकार के बराबर गुंडे माफिया अपना राज चलाते थे। लेकिन 2017 में जब डबल इंजन की सरकार बनी तो सब कुछ बदल गया। अब यूपी में तुष्टीकरण की जगह संतुष्टीकरण है। हर वर्ग को न्याय और सुरक्षा मिल रही है। उन्होंने बंगाल की मौजूदा हालात पर गहरा दुख जताया। कहा कि बंगाल को पहले कांग्रेस ने खराब किया, फिर वाम दल ने और अब ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार ने इसे पूरी तरह से कंगाल बना दिया है। राष्ट्रवाद की इस धरती को तुष्टीकरण की धरती बना दिया है। लूट खसौट और अराजकता फैला दी गई है।
बंगाल का नाम सुनते ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाले दो महापुरुषों की याद आ जाती है। योगी ने राम मंदिर का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में सैकड़ों साल तक राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष चला। बंगाल से भी हजारों कार सेवक वहां गए थे। सब कहते थे कि मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन डबल इंजन की सरकार आने के बाद से ही मंदिर बनकर तैयार हो गया। इससे ये साबित होता है कि सही सरकार हो तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। यूपी मॉडल का जोरदार प्रचार, अब खेला बंद होगा। रैली में सीएम योगी ने बंगाल के किसानों की परेशानी पर खास ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में किस तरह का तांडव मचा हुआ है, ये देखकर आश्चर्य होता है। भाजपा कार्यकर्ता सुमन पादरी को गोली मार दी गई। स्वरूप और पलाश घोष जैसे कार्यकर्ताओं के घर उजाड़ दिए गए। किसी का हाथ काट दिया गया। किसानों को बुरी तरह परेशान किया जा रहा है। बंगाल का किसान आज खुद को शोषित महसूस कर रहा है। उसे अपनी मेहनत की उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा। योगी ने तुलना करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में आलू 15 से 16 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि बंगाल में वही आलू सिर्फ 1 से 1.5 रुपए किलो में बिक रहा है। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के विकास के कामों को गिनाते हुए कहा कि यूपी में युवाओं को अच्छी नौकरियां मिल रही हैं, गरीब परिवारों के लिए नई संभावनाएं बनाई जा रही हैं, 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, 65 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिल चुके हैं, 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं और 3 करोड़ युवाओं को उद्योगों में काम उपलब्ध कराया गया है। योगी ने जोर देकर कहा कि बंगाल में भी इतनी बड़ी संभावनाएं हैं, यहाँ भी यही सब काम किए जाएंगे, बस जनता को, भाजपा को सत्ता में लाना होगा। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उनका मुस्लिम वोट बैंक न खिसक जाए। हाल ही में बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की हत्या कर दी गई थी। भाजपा ने इसका विरोध किया और आंदोलन चलाया, लेकिन ममता दीदी पूरी तरह से चुप रही। सीएम योगी का आरोप है कि ममता को बोलने में डर लगता है कि उनका वोट कहीं प्रभावित ना हो जाए। ये लोग वोट बैंक के सौदागर हैं जो बंगाल की डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं। भाजपा ने इसका विरोध किया और आंदोलन चलाया, लेकिन ममता दीदी पूरी तरह से चुप रही। योगी आदित्यनाथ का आरोप है कि ममता को बोलने में डर था कि कहीं उनका वोट बैंक ना प्रभावित हो जाए, कहीं उनका वोट बैंक उनके खाते से ना खिसक जाए। ये लोग वोट बैंक के सौदागर हैं जो बंगाल की डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं। उन्होंने बंगाल की जनता से अपील की कि आपके पास अभी भी समय है, इन्हें और छूट मत दीजिए। ये नवरात्रि जैसे त्योहारों में भी बाधा डालते हैं। अब हमें ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। ये सबसे सही मौका है, हमें मिलकर बंगाल का पुराना वैभव वापस लाना चाहिए। भाषण के दौरान सीएम योगी ने बंगाली भाषा में भी बात की। उन्होंने कहा कि बांग्ला चुप थाकबे ना, यानी बंगाल अब चुप नहीं बैठेगा, अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। इसके लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार बहुत जरूरी है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बंगाल के नौजवानों को रोजगार चाहिए, किसानों को उनकी फसल का सही दाम चाहिए। मां काली का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब हम अपनी संस्कृति की रक्षा खुद करेंगे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का भी जिक्र किया। स्वामी जी ने गर्व से कहा था कि हम हिंदू हैं। उन्होंने पूरे विश्व में ये बात कही और भारतवासियों को जागने का आह्वान किया। आज बंगाल की डेमोग्राफी बदली जा रही है। ऐसी स्थितियां पैदा की जा रही हैं जिन्हें केवल डबल इंजन की सरकार ही ठीक कर सकती है। योगी आदित्यनाथ की ये रैली बंगाल के चुनावी माहौल में नया उत्साह भर गई है। उन्होंने बार बार जोर दिया कि बंगाल में हिंसा और गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का मॉडल बता रहा है कि उन्होंने करके ये दिखाया है और साथ ही मजबूत सरकार कैसे बदलाव ला सकती है ये भी दिखाया है। पहले यूपी में भी दंगे और माफिया राज था, लेकिन अब कानून का राज है और विकास हो रहा है। बंगाल के लोगों में भी यही बदलाव होना चाहिए। वो अराजकता की जगह शांति और प्रगति चाहते हैं। सीएम योगी ने बंगाल की जनता से कहा कि अपनी भाषा, संस्कृति और गौरव की रक्षा की जाए।
बांग्ला बोली जाए और किसी भी तरह की दूसरी भाषा थोपने की कोशिश ना हो, गुंडों पर बुलडोजर चले, किसानों को अच्छा दाम मिले, युवाओं को काम मिले और महिलाएं बिना डर के रह सके। ये सब तभी संभव होगा जब डबल इंजन की सरकार बंगाल में बनेगी। सीएम योगी की ये रैली बंगाल की राजनीति में काफी हलचल मचा दी है। टीएमसी के खेमे में खलबली जरूर है। लोग अब बदलाव की बात करने लगे हैं। योगी ने ममता बनर्जी के अपने गढ़ में जाकर उन्हें सीधी चुनौती दे दी है। कहा है कि अब खेला बंद हो जाएगा। बंगाल की जनता को फैसला करना है कि उन्हें पुरानी अराजकता चाहिए या फिर नया विकास। जब से सीएम योगी बंगाल पहुंचे और अपनी रैलियां उन्होंने शुरू की है, वहां तब से बंगाल का माहौल काफी अलग नजर आ रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि योगी आदित्यनाथ का स्टार प्रचारक बनकर बंगाल जाना और वहां भाजपा के लिए प्रचार करना कहां तक रंग लाएगा। आपको क्या लगता है? आपके सोच विचार क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।